बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के इस बरकत माह में हम आपको इस वीडियो में मैदान अरफात के महल वक़ू और तारीख़ के बारे में आगाह करेंगे, लिहाजा इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैदान अरफात मक्का से मशरक़ की जानब ताइफ की राह में 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी व अरीज़ मैदान है, जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िल-हज को जमा होते हैं। ये मैदान शमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरक़ से मगरब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शमाली जानब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िल-हिज्जा से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़ है और मकाम हज में वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरस कबल चटियल मैदान हुआ करता था, कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। अब हज़ारों हाजी खैमों की बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादरी दर्री या जाय नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। हज करने वालों को सूरज की तमाज़त से बचाने के लिए मैदान अरफात में फमार का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल यह है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब हैं और इसके बालाई हिस्से से ठंडा पानी फवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में ठंडक पैदा हो जाती है। अक्सर गर्मी शदीद होती है तो इस सूरत हाल में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज इसकी मुतहम्मिल हो सके। जबल रहमत मैदान अरफात के बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शमाल मशरक में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात की असल पहाड़ी के सिलसिले से ज़रा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िल-हिज्जा को यहाँ आकर वकूफ़ करते हैं। जबल रहमत के मशरकी जानब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक गई हैं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, इस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा के खतीब इस मिंबर पर खड़े होकर 9 ज़िल-हिज्जा को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से पहले कबल खुतबा दिया करता था। मैदान अरफात से हर साल दुनिया भर के सेटेलाइट चैनल वकूफ़ अरफा के मनाज़र बराह रास्त पेश करते हैं। अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम खाई है, हज के दौरान यहाँ वकूफ़ करना ज़रूरी है। अरफात के मैदान में ना जाएं तो हज कबूल नहीं होता। जबल रहमत, जो आम तौर पर जबल अरफा के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा में वाक़ एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीखी हैसियत ये है कि हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से भेजे जाने के बाद 200 साल के बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ी के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मकाम अरफात या अरफा मक्का मुकरमा के जनूब मशरक में जबल रहमत के दामन में वाक़ है, जहाँ वकूफ़ अरफात हज जैसा बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। ये मैदान मक्का से 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन 8 से 10 घंटे के लिए 9 ज़िल-हिज्जा में एक अज़ीम शान शहर बनता है। जो 9 ज़िल-हिज्जा की कोशिश करते हैं कि इसी के करीब डेरे डालें। अरफात के मैदान में एक खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद निमरा कहते हैं। मैदान अरफात में से 13 किलोमीटर दूर मशरकी समत में ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 से 8 मील की जानिब दूर तक चला गया है। हुज्जाज के वकूफ़ करने की जगह या मकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरक़ और जबल रहमत से मगरब की जानिब दूर तक चला गया है और मशरक़ की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने जन्नत में की गई अपनी गलती पर पेशमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की थी और हुज्जाज करा मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर क़याम करके अल्लाह के हजूर तौबा व इबादत करते हैं। ये मैदान 10 मील लंबा और चौड़ा है। लोग मिना से बसों और लारियों में यहाँ आते हैं। यहाँ पर खैमे किराए पर मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खैमे लगा कर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नज़र जाती है खैमे ही खैमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन अरफा है। ये खाना काबा की हद के करीब है।
मैदान अरफात में पास पास पुलिस की चौकियां, होटल और फल वगैरह की दुकानें हैं। नहरें जुबैदा भी है और ये नहर अब ऊपर से ढांप दी गई है। पहले इस मैदान में दूर दूर तक पानी और खाने पीने की अशिया नहीं मिलती थी, लेकिन अब इंसानी ज़रूरियात और सहूलियात की हर चीज़ मिल जाती है। अरफात की वजह तस्मिया इस जगह को 3 वजूहात की बिना पर अरफात कहते हैं। नंबर 1, अरफात का मतलब है ऐसी जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात 200 वर्ष की जुदाई के बाद हुई और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। नंबर 2, इसी जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना सलात व सलाम को अरकान हज सिखाए थे और आपने फरमाया यानी मैंने पहचान लिया। तीसरी वजह इस नाम की ये है कि इस मुकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। रोज़े महशर यहीं हशर बर्पा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इस मैदान का जिक्र कुरान करीम में भी है। इरशाद बारी ताला है, जब तुम अरफात से लौटो तो महशर हरम के पास जिक्र इलाही करो। उलमा इकराम इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 ज़िल्हिज्जा को फजर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करे और ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले अरफात पहुंच जाए ताकि वक़्त वकूफ़ हो जाए। फिर जैसे ही मगरिब का वक़्त शुरू हो जाए अरफात छोड़ दिया जाए और मुज़दलिफ़ा में एक अज़ान और 2 अकामत के साथ मगरिब की नमाज और फिर दूसरी अकामत कह के इशा की नमाज अदा की जाए। वकूफ़ अरफात हज का एक रुकन है, वो खा 1 मिनट का ही क्यों ना हो, इसकी अदायगी फ़र्ज है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, वकूफ़ अरफात ही हज है। ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा यही अता फरमाया था, जिसके अल्फाज से आज हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।